क्या नहीं समझती हो जो मेरे को वापस दे रही हो? हाँ समझती हूँ, खुद खा लिया तो उसके बाद अगर मेरा रास्ता रोकने की मुझे देखने की कोशिश करी ना, तेरी आंखों को निकाल के गोटियां खेलूंगी। मैंने सब गलत किया है क्या? नहीं मेरी दुनिया, मैंने बिल्कुल सही किया। जवाब देना ही है। भैया मेहंदी लगवानी है। कितने में लगाते हो? ठीक है मैं बाद में आऊंगी। जादू कैसे नहीं चलता उसमें? हाय नजर न लग जाए मुझे। सूट वगैरह कुत्ते की तरह सारा मूड खराब कर दिया। Excuse me, यस प्लीज। मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा पीछा करते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? आई लाइक यू, बट पर जब से तुम्हें देखा है मुझे सिर्फ तुम्हारे ही चेहरा दिखाई देता है, अरे मैं सिर्फ तुम्हारा नाम। आई डोंट नो, तुम जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं फिर भी तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मेरा जवाब मैं खुद। हे प्राची, प्लीज इफ यू फील लाइक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कॉल नहीं करूँगी।
रहे हो, मैं समझ ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा झूठ, वो भी मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे मत आओ, मैं यहाँ से खुद की जान दे दूंगी। पीछे मत आना, मैं खुद की जान दे दूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास मत आओ, मैं सच में कूद जाऊंगी। मेरे पास मत आओ, या तो आपस में वीडियो डिलीट करो। वीडियो मैं आपके डिलीट करता हूँ। देख प्राची, तेरा वीडियो डिलीट कर रहा हूँ ना।
हेलो हेलो पुलिस, आप यहाँ जल्दी आइए। यहाँ पे एक लड़के की लाश है, आप जल्दी आइए सर, जल्दी आइए। देखिए, आज जंगल में एक नाबालिग की फिर लाश मिली है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कहाँ है हमारी पुलिस, कहाँ है हमारी पुलिस। आए दिन हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होते रहते हैं और हमारी पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है और हमारी बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नेताजी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप ये बताइए कि इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मुझको आज जानकारी मिली यहाँ निकट के जंगलों में ऐसे नाबालिग युवती की लाश मिली है और निश्चित रूप से दुखद है हम सभी के लिए। ये घटना, इस प्रकार की घटनाओं का होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी है, समाज को प्रभावित करता है। मगर मैं एक बात आपको बड़े आत्मविश्वास से बताना चाहता हूँ कि सरकार इस पर बहुत गंभीर है। चाहे वह निर्भया कांड आप पूर्व में देख लें, उसके बाद सरकारें जागरूक हुई और यहाँ तक कि जनता भी जागरूक हुई। आप निश्चित मानिए, जब नारा देखिए सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो निश्चित रूप से बेटियों के पक्ष में खड़े हैं। और जो भी आज ये कुकृत्य यहाँ पर किया गया है, उन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शीघ्र ही सरकार ये आदेश जारी करेगी, पुलिस से अपने स्तर पर बात करेगी कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई है, इस पर जांच भी बिठाई जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मांग करता हूं कि इस पर जांच बिठाई जाए और दोषियों को कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ये खोखले आश्वासन कब तक देते रहे? नहीं, बिल्कुल खोखले आश्वासन नहीं। आप देखिए, हमने इसी क्षेत्र के अंदर हलाला जैसे विषयों पर काम किया, हमने महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने का कार्य किया, हमने गरीब महिलाओं को घर देने का कार्य किया, राशन देने का कार्य किया। बिल्कुल खोखले वादे नहीं है। हाँ, कहीं कोई अगर पुलिस प्रशासन स्तर पर कोई चूक हुई है तो आप यकीन मानिए, इसका संज्ञान लेकर हम आज ही सख्त कार्रवाई इस पर करेंगे और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। तो देखा आपने, हमारे स्थानीय नेताजी ने कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी खूबसूरत बात कही, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारा देश गंगा जन्मी तहजीब पर टिका हुआ देश है और हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। फिर आखिर साजिश है किसकी, फिर आखिर साजिश है किसकी? आखिर पुलिस जब आती है, जब पूरी वारदात हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? सर, इसके लिए तो हमारे इंचार्ज हैं, जैसे ही हमें जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली तभी हम आ गए। पुलिस को तो सबसे पहले पुलिस को सबसे पहले सूचना मिलती है कि कहाँ पर कौन सा कांड होने वाला है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी हमारे पीछे बैठे हैं। वैसे हिंदुस्तान के हर राज्य में नंबर 1 पे दिल्ली पुलिस कहीं जाती है, फास्ट जी। देर से आई दुरुस्त आई, पर पुलिस आई। हमारे कुछ ऑफिसर्स अभी जंगल की तरफ गए हैं, वहाँ पर वो बॉडी का शनाख्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखते हैं उनसे बात करके हमें क्या रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आइए सर, जल्दी आइए।
देख रहे हो दिल्ली पुलिस और डॉक्टरों की छानबीन के अनुसार। देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या छानबीन करी है और कैसे बॉडी को देखा। हमारी छानबीन जारी है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बॉडी के अंदर क्या छानबीन करी? आपको क्या लगा कि बॉडी किस प्रकार की? अभी उसकी छानबीन कोई एडिशन मिला के प्रूफ मिला कि कहाँ से? बॉडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। सैंपल्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। उसके बाद जैसी ही रिपोर्ट आएगी हम डिपार्टमेंट को सौंप देंगे। उसके आगे का काम दिल्ली पुलिस का है। आप ये कहना चाहते हो कि आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की? जैसे कि अब डॉक्टरों का कहना है कि बॉडी की कोई छानबीन नहीं हुई है, उन्होंने दिल्ली पुलिस पे अपना पल्ला झाड़ दिया है। देखा जाएगा कि दिल्ली पुलिस क्या कहती है। सर, आपने क्या देखा बॉडी के अंदर? कोई छानबीन, कोई उसका प्रूफ कहाँ से है, कौन है, क्या है? सर, इतना अभी नहीं पता लगता। बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी है, गल चुकी है। बाकी डॉक्टर अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, डॉक्टरों का तो कहना है कि वो पुलिस साथ देखेगी, तो उनका कोई जैसे ही कोई एंटीबायोटिक या कोई प्रूफ मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे। देखा कि डॉक्टर और पुलिस का कहना है कि अभी हमारी छानबीन जारी है और आगे की कार्रवाई हम समय के अनुसार देख के करेंगे कि उसका कहाँ से है और क्या नाम है। परिवार साहब, अभी आपने देखा ये घटनाक्रम जो हुआ कि महिला की एक युवा लड़की है, उसकी लाश मिली है और जनता का बहुत प्रेशर आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं आप? सर, हमारे जो अधिकारी हैं पूरी छानबीन कर रहे हैं। छानबीन होने के बाद ही हम तलवार साहब, इस प्रकार के आश्वासन से कुछ नहीं चलने वाला है। जनता के हम चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता हमारे कपड़े खींचती है। मुझको ठोस कार्रवाई इसके अंदर चाहिए और अगर 48 घंटे के अंदर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं इसी जनता को लेकर आपके कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। आप ये चिंतन कर लीजिए इस बात पर। ऊपर से नीचे तक हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं सर। जब जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे। आप इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। जनता हम जब निकलते हैं हमारे कपड़े खींचती है। हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा काम बिल्कुल ओके होगा। जवाबदेही हमारी होती है, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप लोग तो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी जांच चल रही है, मगर आप जमीन पर उतर कर देखिए, जनता के अंदर आक्रोश है। हेलो जी सर, कुछ पता चला? हाँ सर, नहीं मैं अभी आता हूँ, बिल्कुल जस्ट जी। पता लगा चाची इकट्ठे आओ मेरे साथ जी। कहाँ है? अरे दोस्त माना था तुझे, मैं जानता था मैं उससे प्यार करता हूँ, फिर भी मेरे साथ है क्या तूने? हैं? सर, इसे कानून की सलाखों के पीछे डालो। सर, जो काम इसने किया वो काम तुम करोगे? कानून का अपने हाथ में ले रहे हो? जान के साथ खेला सर तुम्हें। लल्लक प्रसाद बात कर रहे हैं। हमरा एक आदमी पकड़ लिया है, उसे छोड़िए ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं साला सरकार गिरा दूंगा। हाँ, शाम तक काम हो जाना चाहिए। ओए कबूतर, तेरा उठने का टाइम आ गया, जा जल्दी निकल।
एसीपी साहब, जो पिछले दिनों जंगलों में जो बॉडी मिली थी उसमें आपका क्या एक्शन है? एक्शन अभी उसकी जांच चल रही है। तो जांच तो चलती रहती है, ये बताइए, हमने तो ये सुना है, हमारे कानों तक खबर आई है, तो जो मुजरिम पकड़ा था, गिरफ्त में आया था, वो यहाँ से फरार हो चुका है। नहीं, वो फरार नहीं हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने साजिश करके उसको भगाया गया है, उसकी भी जांच जारी है। जिसने भी ऐसा किया होगा उस अधिकारी को भी निलंबित किया जाएगा। अलवार, अनिता जी, तत्काल मेरे केबिन में आओ। अनिता जी, तलवार साहब, आप लोगों से इस केस में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? इतना बड़ा मर्डर हो गया, सनसनीखेज खबर है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में बदनामी हो रही, पत्रकार परेशान कर रहे हैं, नेता परेशान कर रहे हैं। आप लोगों को समझ नहीं आता कि लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करेंगे आप? पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं। आप दोनों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूँ। सर प्लीज एक मौका दीजिए, एक मौका। सर प्लीज एक मौका दीजिए हमें, एक मौका दे दीजिए सर प्लीज। सेट अप, यू आर सस्पेंडेड। हिंदी कर देना भाई, मुझे पता है। नहीं भाई, मैंने देखा है उसे जंगल की तरफ। हेलो नेताजी। आइए नेताजी, नमस्कार, बैठिए। ये क्या सुनने में आ रहा है एसीपी साहब? नेताजी, आज कैसे आना हो गया हमारे ऑफिस? आपके तलवार साहब ने उस दिन अपराधी को गिरफ्तार किया और आज वो अपराधी छूट गया। ऐसा नहीं है नेताजी, जो भ्रष्ट अधिकारी थे मेरे यहाँ के, उनको मैं सस्पेंड कर चुका हूँ। ये जो घटना हुई है, जिस पर पिछले समय भी हमारी बातचीत हुई थी, उस पर आखिर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और आगे की भी कार्रवाई जारी है। अरे भाई साहब, आप हर बार की कार्रवाई करूंगा एसीपी साहब, आप समझ नहीं रहे। जनता हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमको जवाब देना भारी पड़ रहा है। आप अभी चलिए मेरे साथ, हम उस अनहोनी घटना को अभी भी रोक सकते हैं। बच जाएगा तूने जो किया ना, उसके बाद अब तू नहीं बच सकता। रुको बेटा प्लीज। नहीं नेताजी, ऐसा ना करो, एक अपराध को समाप्त करने के लिए नया अपराध मत करो। आपको क्या लगता है मैं इसको छोड़ दूंगा? इस कानून को अपने हाथ में मत लो। आपको पता है इसने क्या किया मेरे साथ? जान थी वो मेरी। ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है और इसमें पुलिस की नाकामी, पुलिस की अयोग्यता साफ दिखाई दे रही है। यदि पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करती तो आज ये परिणाम ना निकल कर सामने आता। अब मुझे परवाह नहीं है, मेरा न्याय मुझे। शुक्र है तुम्हारे उस कानून का जिसने मुझे ये सिखाया कि अगर इंसाफ चाहिए तो गुनहगार बनना पड़ता है। मैं कातिल नहीं, मैं तो सिर्फ एक ऐसा इंसान हूं जिसे मरना इस करप्ट सिस्टम को ज़्यादा पसंद था। पर हाँ, अगर आगे मौका मिला तो मैं फिर यही करूँगा, इस जन्म में ही नहीं, आगे भी।